ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में अपनी 15 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात 15 प्रकार से वो अपना परिचय दे रहे हैं कि किस प्रकार वो सब वस्तुओं में व्याप्त है। सब भगवान ने पहले बताया कि वो सर्वात्मक हैं, उन्हीं से सब वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, उन्हीं में प्रलय होती है, उन्हीं में स्थिति होती है। वो सभी वस्तुओं के अंदर विराजमान है, अर्थात अंतर्यामी है और सर्वव्यापक है। तो 11वें श्लोक में अब भगवान अपनी 2 विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ, भरतर्षभ मतलब भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं कौन हूं? बलवानों में बल हूं। बलम बलवताम च अहम, बलवान जो लोग हैं उनके अंदर मैं बल हूं। और कौन सा बल है भगवान? काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित, अर्थात जिस बल में कामना का और आसक्ति का प्रवेश नहीं है, ऐसा बल। फिर दूसरी विभूति बता रहे हैं अपनी, भूतेषु अर्थात प्राणियों में धर्मा अविरुद्धो, धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म से युक्त, कामोस्मि काम हूं। तो काम भी भगवान ही है। हम लोगों ने श्रवण किया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। 3रे अध्याय में भगवान ने बोला कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम, कि तू काम को और क्रोध को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं भगवान कि वो काम भी मैं ही हूं। लेकिन किस काम की बात कर रहे हैं? जो धर्म युक्त काम है, धर्मा विरुद्धो, उसके साथ विशेषण दे दिया भगवान ने। तो यहां पर बल के साथ और काम के साथ, दोनों के साथ भगवान ने विशेषण लगाए हैं। बल के लिए कहा काम राग विवर्जितम, और काम के लिए कहा धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म युक्त। तो भगवान ने पहले 8वें और 9वें श्लोक में अपनी क्रमशः 6 और 4 विभूतियों के विषय में बताया था। 8वें श्लोक में बताया कि वो किस प्रकार से जल में रस हैं,
सूर्य और चंद्रमा में प्रभा है, वेदों में ओंकार है, आकाश में शब्द है और मनुष्यों में पौरुष है। 90 में बताया पृथ्वी में गंध है, अग्नि में तेज है, प्राणियों में जीवन है और तपस्वियों का तप है। 4 हो गए, 6 और 4 10 हो गए। 10वें श्लोक में 3 बातें बताई। प्राणियों में सनातन बीज हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। जो 90वें श्लोक में था अग्नि का तेज, वो बाहरी तेज था, और जो 10वें श्लोक में तेजस्वियों में तेज है, ये भीतरी तेज है। जो भजन करने वाले लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, गुरु होते हैं, उनमें एक तेज होता है। ये उस तेज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर 2 दृष्टांत और दे रहे हैं, 14वां और 15वां दृष्टांत, कि बलवानों के अंदर जो काम राग से रहित बल है वो, और प्राणियों में धर्म से युक्त काम, ये भी भगवान ही है। तो हम लोग बात करते हैं हम बलम बलवताम चाहम। बल का सामान्य अर्थ क्या है? किसी भी वस्तु को धारण करने की सामर्थ्य, यही है बल। प्रत्येक प्राणी में यह बल होता है, एक बल होता है प्रत्येक प्राणी में। छोटी सी चींटी है, वो भी कितनी बलवान होती है, देखिए। अपनी वजन से 5-10 गुनी चीनी की डली लेकर चल देती है। जो चीनी का एक टुकड़ा होता है, वो चींटी के वजन से तो ज्यादा ही होता होगा, उसी को लेकर चल देती है वो एक जगह से दूसरी जगह। मच्छर में कितना बल है, जरा सा हमको काट लेता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो सबके भीतर बल है, सबके भीतर, सभी प्राणियों में। ये भगवान का ही स्वरूप है। ये बल माने ऊर्जा, शक्ति। जल में कितना, जल के अंदर कण कण में कितनी शक्ति है। बड़े से बड़े पहाड़ों के अंदर भी अपना चीर कर रास्ता बना लेती है जल, नदियां। तो 3 प्रकार की जो शक्ति हैं वो प्रधान शक्ति बताई गई हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। ज्ञान शक्ति का मतलब अनुभव शक्ति। चेतन वस्तु के अंदर ये 3 प्रकार की शक्तियां मानी जाती हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति अथवा ज्ञान शक्ति। तो ब्राह्मणों के अंदर ज्ञान शक्ति की प्रधानता है, क्षत्रियों में क्रिया शक्ति की प्रधानता है और वैश्य के अंदर इच्छा शक्ति की प्रधानता है। अब ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, इन दोनों को ही क्रिया शक्ति की अपेक्षा होती है। यदि हमने कोई वस्तु की इच्छा की और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, तो अगर हम उसे प्राप्त करना है तो हमको क्रिया करनी पड़ेगी ना, एक्शन। तो इच्छा शक्ति हो और ज्ञान शक्ति, इन दोनों को ही एक्शन की आवश्यकता है, क्रिया की आवश्यकता है। तो कर्म का जो प्रवाह है हमारे जीवन में, वो इन तीनों शक्तियों से ही चलता है। पहले हम कुछ इच्छा करते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो कर्म की प्रधानता है शूद्र के अंदर, सेवा की। तो ब्राह्मणों में ज्ञान शक्ति, क्षत्रियों में क्रिया शक्ति और वैश्य के अंदर इच्छा शक्ति और शूद्र के अंदर सेवा की प्रधानता है। केनोपनिषद है, केन उपनिषद, उसके अंदर एक कथा आती है। देवताओं में अहंकार पैदा हो गया जब उन्होंने दैत्यों को जीत लिया, और भगवान को तो अभिमान पसंद है नहीं, तो भगवान यक्ष बन के उनके सामने प्रकट हुए। तो देवता लोगों ने पहले अग्निदेव को भेजा कि जाओ देखो जी ये कौन है जो आ रहा है, जो आया है। तो अग्निदेव ने यक्ष से पूछा, अग्निदेव ने यक्ष से पूछा पहले कि तुम कौन हो। तो यक्ष ने पूछा पहले तुम बताओ कौन हो। तो अग्नि देवता बोले कि मैं अग्नि देवता हूं।
तो यक्ष ने पूछा ठीक है, तुम्हारी शक्ति क्या है? तो उसने बोला मैं सारी सृष्टि को जला सकता हूं। अग्निदेव हैं, वो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। तो यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया, एक तिनका, और उससे कहा कि तुम इसे जला के दिखाओ। अब अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और उसको जला नहीं पाए। फिर देवताओं ने वायु को भेजा, वही प्रश्न उन्होंने वायु से भी किया। वायु ने कहा कि मैं संसार में कोई भी चीज हो उसको उड़ा सकता हूं। तो जब यक्ष ने कहा कि तुम इस तिनके को उड़ा के दिखाओ, तो वो उसको उड़ा नहीं पाए। मतलब क्या? मतलब ये कि अग्नि के अंदर और वायु के अंदर जो बल है वो किसका बल था? वो भगवान का बल था, और भगवान ही पूछ रहे हैं उनसे। भगवान ने उस बल को छीन लिया अग्नि से और वायु से, तो उनमें कोई बल नहीं रहा। तो बलम बलवताम चाहम, बलवान के अंदर जो बल है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक वो बल है, वरना बल नहीं है वो। तो हमें बल के अंदर भगवान को कैसे पहचानना है, ये है इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि वो जो बल है उसको पहचानने के लिए भगवान ने विशेषण दिया काम राग विवर्जितम। उसकी विशेषता बताई है बल की, काम से और राग से विवर्जित है। मतलब मैं बलवानों में बल तो हूं, लेकिन कौन सा बल जिसमें ना तो कामना है और ना राग है। यदि बल कामना और राग के अधीन है तो वहां पर भगवत्ता आवृत हो जाएगी, वहां भगवत्ता नहीं होगी, वहां भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। वहां पर बल का जो स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, वो काम से और राग से ढक गया। कामना क्या है? कामना का मतलब क्या है? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। जो चीज अपने पास नहीं है, जैसे धन है, मकान है, पुत्र है, स्त्री है, मान सम्मान है, इसके अभाव को पूरी करने की जो इच्छा है हमारी, वो है कामना। उसी को बोलते हैं हम लोग कामना। और कामना का जो जन्म होता है वो होता है अभाव की अनुभूति से। यदि अभाव नहीं होगा तो कामना भी पैदा नहीं होगी। तो अभाव की अनुभूति ही जो है कामना की सृष्टि करती है। मतलब अभाव क्या? ये ढिंडोरा पीटना कि मैं इस वस्तु के बिना अपूर्ण हूं। यदि हम ये कहते हैं कि मेरे को एक कार चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं जगत के अंदर ये ढिंडोरा पीट रहा हूं कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं और इस वस्तु के बिना अधूरा हूं, दुखी हूं। इस वस्तु के माध्यम से मैं सुख प्राप्त करना चाह रहा हूं। तो मैं अपनी कमजोरी को प्रकाशित कर रहा हूं सबके आगे। यदि मैं अपनी कामना बताता हूं तो इसका यही मतलब तो हुआ कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं। वो अलग बात है कि आजकल हम लोग अपनी जितनी अधिक कामना कर सकते हैं उतना ही उसको बड़ा आदमी समझा जाता है, जबकि वो तो व्यक्ति अपनी कमजोरी का ढिंडोरा पीट रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। मतलब कि तुम इन सब वस्तुओं के बिना अधूरे हो, अपूर्ण हो, दुखी हो। ये वस्तु तुम्हारे अभाव को, तुम्हारे दुख को पूरा करने के लिए चाहिए तुमको। तो ये अपनी कमजोरी का ढिंडोरा पीटना ही तो हुआ। उसी प्रकार से राग को देखें, अगर जब हमारी कामना पूरी हो जाती है तो जब किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की प्राप्ति होती है तो उसके रंग में रंग जाना, उसमें सुख बुद्धि रखना,
राग शब्द जो बना है वो बना है रंज धातु से, अर्थात हमारे दिलो दिमाग पे जिस बात का रंग चढ़ जाए, दिल में उस वस्तु की तस्वीर बन जाए। कोई व्यक्ति गोरेपन पे रीझ जाता है, कोई कालेपन पे रीझता है, कोई बालों की स्टाइल पे रीझता है, कोई गंजे पे रीझ जाता है। तो हमारे हृदय पटल पे किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का रंग चढ़ जाना कि बस अब ये वस्तु और ये व्यक्ति हमेशा मेरे पास ही रहना चाहिए, यही है राग। तो काम राग विवर्जितम, इन दोनों से जो विवर्जित, इन दोनों से जो रहित बल है वही है भगवत स्वरूप। अर्थात जब हम बल का उपयोग अपनी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, अथवा जो हमारी रागास्पद वस्तु है जिस पे हमको राग है उसको पकड़ कर रखने के लिए अपने पास करते हैं, तो यहां पर जो बल है वो काम और राग के अधीन हो गया। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा बल है जो काम और राग से रहित है। यदि हम अपने मन की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करके उसे अपने पास रखने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये जो बल है इसमें काम भी है और राग भी है। यहां पर कामना से और राग से बल के अंदर जो भगवत्ता थी, जो भगवान का स्वरूप था, वो आवृत हो गया, ढक गया। अब ये बल जो है भगवान का स्वरूप नहीं रहा। लेकिन हमारे अंतःकरण में जो एक निष्काम और आसक्ति रहित, राग रहित सामर्थ्य है, बल है, उसी को कहा जाएगा काम राग विवर्जितम। वो वाला बल है काम राग विवर्जितम, वही है भगवत स्वरूप। यदि हमें अपने हृदय में बल को अथवा शक्ति को भगवत स्वरूप में अनुभव करना है तो हमें उसमें से काम और राग को हटाना पड़ेगा। काम और राग के सहित जो बल है वो किसी भी प्रकार से भगवत्ता का द्योतक, भगवत्ता का प्रकाशक नहीं हो सकता। और ऐसा कौन कर पाएगा? ऐसा कौन कर पाएगा जिसके अंदर किसी प्रकार का अभाव न हो और न ही संसार की वस्तुओं का रंग चढ़ा हो। वही व्यक्ति तो उस बल को समझ पाएगा। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति वही होता है जो भगवान का एकांतिक भक्त है, जिसने भगवान का अनुभव कर लिया है, जो एकमात्र भगवान को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। अब भगवान सर्वात्मक हैं, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो फिर उसको अभाव किस बात का? उसको किस बात का अभाव? अब तो उसके ऊपर भगवान का रंग चढ़ गया है, कृष्ण का रंग चढ़ गया है। यदि कृष्ण का रंग चढ़ गया है, सांवरे का रंग चढ़ गया है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर संसार का कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। बावरी वे अखियां जरी जाए,
जो सांवरी छोड़ निहारती गोरो। भक्त कह रहा है कि वो आंखें जल जाएं जो सांवरी छोड़ी निहारती गोरो, क्योंकि उसके ऊपर सांवरे का रंग चढ़ गया है। तो भक्त के जीवन में ही एक अद्भुत बल होता है, इतना बल होता है कि वो उस बल से भगवान को वश में करता है। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शति भक्ति वशः पुरुषो भक्तिरेव भूयसी। भक्ति ही हमको नयति भगवान के पास ले जाती है, भक्ति ही हमको दर्शयति उनका दर्शन कराती है। भक्ति वशः पुरुषो, वो जो पुरुष हैं, परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो कैसे हैं? भक्ति वश में हैं, भक्ति के। भक्ति रेव भूयसी, इसीलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। भूयसी सर्वश्रेष्ठ। भक्ति योग ही वास्तव में भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार भक्त के वशीभूत होता हूं। 9वें अध्याय में, 9वें स्कंध में श्रीमद् भागवत पुराण के 4थे अध्याय के 66वें श्लोक में, मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा। सत स्त्रिय सतपतिम यथा उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कि एक सत स्त्री सतपति को अपने वश में कर लेती है, पतिव्रता स्त्री अपने सतपति को अपने वश में कर लेती है। कैसे करती है वो? अपनी प्रेम से और अपनी सेवा से। उसी प्रकार जो साधव है समदर्शना, जो समदर्शी साधु हैं। समदर्शी साधु कौन है? समदर्शी साधु भगवान ने बताया है 5वें अध्याय के अंदर, जो सभी प्राणियों के अंदर एक भगवान का ही जो है वो दर्शन करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी जो एक परमात्म तत्व का ही दर्शन करते हैं, ऐसे जो मेरे साधु हैं, वे क्या करते हैं? वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मयि निर्बद्ध हृदया, जिनका हृदय मेरे चरण कमलों में आबद्ध है, अच्छी तरीके से बंधा हुआ है, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शना वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा। भगवान उदाहरण देकर समझा रहे हैं हमें कि सत स्त्री और सतपति दोनों का ही सत होना आवश्यक है, तभी वश में होता है पति पत्नी की सेवा से और प्रेम से। तो उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से साधु लोग भी, जिन्होंने अपने हृदय को भगवान के चरण कमलों में बांध रखा है, इसी को भगवान ने इसी को भागवत के अंदर नव योगेंद्र प्रसंग के अंदर उत्तम भागवत कहा गया है। उत्तम भागवत कौन है? विसृजिति हृदयं नयस्य साक्षात् हरिर्वशाभितोऽपि अघोघनाशः प्रणय रसनया घृतांघ्रि पद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। 11वें स्कंद का 2 अध्याय का 55वां श्लोक बता रहे हैं। स भवति भागवत प्रधान उक्त है, उसको प्रधान भागवत, उत्तम भागवत कहा गया है, जो विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात, जिनके हृदय से
साक्षात भगवान कभी छोड़ते ही नहीं। विसृजति हृदयम नयस्य, कभी नहीं छोड़ते भगवान की स्मृति। अभी तो अपि अघोग नाश है, जो अघोग नाश मतलब परम बहुत बड़ी पाप राशि को नाश करने वाले हैं। क्यों नहीं छोड़ते भगवान उनके हृदय को? क्योंकि प्रणय रसनया घृतांघ्रि पद्म, भगवान के जो चरण कमल हैं उन्होंने अपने प्रेम रूपी रसनया, प्रेम रूपी रस्सी से बांध रखे हैं। प्रणय रसनया, अपनी प्रेम रूपी रस्सी से भगवान के चरण कमलों को बांधकर अपने हृदय में बिठा रखा है। वही बात यहां कही, मई निर्बद्ध हृदया, मेरा हृदय जो है, उनका हृदय में मेरे चरण कमल आबद्ध हैं। वही लोग भगवान को अपने वश में करते हैं। भक्ति वशय पुरुषो, तो सबके नियंता भगवान स्वयं भक्त के नियम्य हो गए। नियम्य मतलब भक्त के वश में हो गए। यही है भगवान की भक्त वत्सलता और उनका विशेष गुण, जो उनको ब्रह्म और परमात्मा से विशिष्ट बनाता है। तो भक्त के हृदय का जो ये बल है, ये बल भी स्वयं भगवान है। ये कह रहे हैं भगवान, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, क्योंकि अब उसके मन में भगवान के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रह गई है। किसी भी प्राणी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। समदर्शी साधु है। ऐसे भक्त के हृदय में ही भगवान बैठते हैं। ये भगवान का विश्राम स्थल है, वहीं पर विश्राम करते हैं भगवान। वैष्णवेर हृदय सदा गोविंद विश्राम, जो वैष्णवों का हृदय है वो भगवान का, गोविंद का सदा विश्राम स्थल है। इसी बल से मैया यशोदा ने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दामोदर को, कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था। उनकी कमर को बांध दिया था ऊखल से। इसी बल से भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूं। दुर्वासा जी से कह रहे हैं भगवान, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव ध्वज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव ध्वज, हे द्विज, हे दुर्वासा जी, अस्वतंत्र की भांति हूं। अस्वतंत्र नहीं है भगवान, लेकिन अस्वतंत्र की भांति आचरण करते हुए देखे जा रहे हैं। कारण क्या है? साधुभिर ग्रस्त हृदयो, साधु ने मेरे हृदय को ग्रस्त कर लिया है, पकड़ लिया है। भक्तैर भक्त जन प्रिय, इसलिए मैं भक्तों के जो भक्त हैं वो मुझको अत्यंत प्रिय है। भक्तैर भक्त जन प्रिय, भगवान कह रहे हैं कि जो भक्तों के भक्त हैं वो मुझे अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं। भक्तों के भक्त, आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जना मद भक्तांच ये भक्ता ते मे भक्त तमा मतः। कि जो मेरे भक्त हैं पार्थ वो मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं। यही मेरा मत है। मद भक्तांश ये भक्ता, जो भक्त मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अब भगवान के वे सर्वश्रेष्ठ भक्त किस प्रकार से हैं, इसको हम लोग अगली बार फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।